Good morning, students. Now we will continue the next part of chapter 4, social justice of political science. Okay, next part is फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था सोशल जस्टिस क्या है और उसके 3 प्रिंसिपल्स पढ़े थे. ठीक है, गवर्नमेंट सोशल जस्टिस को सोसाइटी में इक्वली प्रिवेल करने के लिए क्या करती है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जस्टिस की जो थ्योरी दी है जॉन रॉल्स ने, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, इनकी थ्योरी ये क्या थी सोशल जस्टिस के बारे में, इसको हम इस पोर्शन में पढ़ते हैं. If people are asked to choose the kind of society in which they would like to live, they are likely to choose one in which the rules and organization of society allot them a privileged position. We cannot expect everyone to put aside their personal interest and think of the good of society, especially if they believe that their decision is going to have an impact on the kind of life and opportunities their children will have in the future. है ना. अगर लोगों को ये कहा जाता है कि वो एक ऐसी सोसाइटी का चुनाव करें जैसी सोसाइटी में वो रहना चाहते हैं, है ना, और वो ऐसे रूल्स और ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करें जो उनको प्रिविलेज अलॉट करता है, उनकी पोजीशन को प्रिविलेज देता है, उनको सुविधाएं देता है ना. हम हर व्यक्ति से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को एक किनारे रख करके हमेशा सोसाइटी के अच्छे के लिए सोचे, स्पेशली अगर वो ये बिलीव करता है कि उसका जो डिसीज़न है उसकी लाइफ पर और उसके चिल्ड्रंस की अपॉर्चुनिटीज़ पर इम्पैक्ट डालेगा उसके फ्यूचर में, तो वो इस तरह के डिसीज़न नहीं लेगा. ठीक है, और साथ ही आर्ग्यूमेंट जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट वो है इनका जॉन रॉल्स का, वो आर्ग्यू करते हैं कि दैट नॉट ओनली वे वी कैन अराइव एट अ फेयर एंड जस्ट rule is if we imagine ourselves to be in a situation in which we have to make decision about how society should be organized, although we do not know which position we do ourselves occupy in that society. जॉन रॉल्स आर्ग्यू करते हैं कि ओनली वे जो है सिर्फ वही एक ही रास्ता है जिसमें हम फेयर और जस्ट रूल तक पहुंच सकते हैं. ये है कि अगर हम इमेजिन करते हैं अपने आप को उस सिचुएशन में, है ना, जो डिसीज़न सोसाइटी हमारे लिए लेती है, सोसाइटी ने जो सोसाइटी में हमारे लिए जो जगह है उस और जो उस सिचुएशन में हमें क्या डिसीज़न लेना है, अगर वहाँ पर हम अपने आप को इमेजिन करते हैं तो जो हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है सोसाइटी में, तो हम नहीं हमको समझ ही ऑल्दो हमें अपनी पोजीशन नहीं पता है ना, और तो हम जो है सोसाइटी में अपने आप को ऑक्यूपाई करेंगे, है ना. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम फेयर और जस्ट रूल चाहते हैं सोसाइटी में, तो पहले हम दूसरों की जगह अपने आप को रख के देखें, सोसाइटी में जो बाकी के लोग हैं जिनके लिए वो रूल्स बनाए गए हैं और जो हमें जैसा हम चाहते हैं, जो हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, सोसाइटी में हमारी ऐसी जगह होनी चाहिए, अगर हम ऐसा उसको इमेजिन करके हम जब डिसीज़न लेते हैं तब वो सही होता है. ठीक है, अगर किसी एक पक्ष को लेकर के हम चलते हैं सोसाइटी में तो वो जस्ट और फेयर नहीं होगा. ठीक, दैट इज वी डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वी वुड बी बॉर्न इन. हमें नहीं पता होता कि हम किस तरह की फैमिली में हमारा जन्म होगा आगे, है ना. वेदर वी वुड बी बॉर्न इन टू अपर कास्ट, हो सकता है हम एक अपर कास्ट में पैदा हों या फिर लोअर कास्ट फैमिली में हमारा जन्म हो, किसी रिच या फिर पुअर फैमिली में या फिर प्रिविलेज्ड या फिर डिसएडवांटेज्ड फैमिली में हमारा बर्थ हो. जो रॉल्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि इफ़ वी डू नॉट नो इन दिस सेंस who we will be and what option would be available to us in the future society, है ना. रॉल्स का
आर्ग्यू है कि अगर हम ये नहीं जानते हैं इस सेंस में कि हम क्या होंगे आगे जाके, हमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे फ्यूचर सोसाइटी में, वी विल बी लाइकली टू सपोर्ट अ डिसीज़न। तो हमें उस डिसीज़न को सपोर्ट करना होगा जो रूल्स और ऑर्गेनाइजेशन जो कि फ्यूचर सोसाइटी के लिए बनाए गए हैं वो फेयर होंगे हर मेंबर के लिए। ठीक है, अगर हम नहीं जानते हैं, खुद हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो हमें सोसाइटी में जो हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। और रॉल्स डिस्क्राइब दिस एज थिंकिंग अंडर अ वेल ऑफ इग्नोरेंस। रॉल्स जो है इस थिंकिंग को वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंतर्गत डिस्क्राइब करते हैं। He expects that in such a situation of complete ignorance about our possible position and status in society, each person would decide in the way they generally do, that is in term of their own interest. वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह की सिचुएशन अगर है, कंप्लीट इग्नोरेंस की अगर सिचुएशन है अबाउट हमारी जो पॉसिबल पोजीशन है सोसाइटी में, जो हमारा स्टेटस है, हर व्यक्ति जो है जनरली फिर डिसीज़न लेगा किस टर्म में, अपने इंटरेस्ट के टर्म में, जैसा उसके हित में होगा फिर वो वैसा डिसीज़न लेगा। तो जॉन रॉल्स जो हैं, इनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं सोशल जस्टिस को लेकर वो इस तरह के हैं जो उन्होंने अभी बताए हैं। उनका मानना है कि या तो सोसाइटी हमारे लिए इस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जो हमारे इंटरेस्ट में हो, अदरवाइज़ हम खुद ये डिसाइड करें कि हमारे हित में क्या है और क्या नहीं है, फिर हम डिसीज़न उस अकॉर्डिंग लें। ठीक, और हमें सोसाइटी जो है डिसीज़न लेने का अधिकार दे कि हमको हमारा जो ओन इंटरेस्ट है वो किस वे में होगा। ठीक, देन परस्यूइंग सोशल जस्टिस। परस्यूइंग सोशल जस्टिस का मतलब है कि सोशल जस्टिस को कैसे परस्यू कर सकते हैं हम। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो एक जस्ट सोसाइटी जो है, एक अच्छी सोसाइटी जो है, वो लोगों को बेसिक मिनिमम कंडीशंस प्रोवाइड कराती है ताकि वो एक हेल्दी और सिक्योर लाइफ जी सके और अपने टैलेंट को डेवलप कर सके, एज वेल एज जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो परस्यू कर सके अब सोसाइटी में अपने गोल्स को चूज़ करने के लिए। ठीक है, कई सारे मेथड्स जो हैं कैलकुलेट किए गए हैं लोगों के बेसिक नीड्स को लेकर के, जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स डिवाइस करती है अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो ये भी माना जाता है कि जो भी बेसिक अमाउंट ऑफ नरिशमेंट है जो हेल्दी रहने के लिए लोगों को चाहिए, ज़रूरी है, हाउसिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की जो सप्लाई है, एजुकेशन और मिनिमम वेजेस हैं, वो बेसिक कंडीशन, इन सारी बेसिक कंडीशंस का एक पार्ट है जो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाती है सोसाइटी का। ठीक है, प्रोवाइडिंग पीपल विद देयर बेसिक नीड्स इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये सारी जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड कराना लोगों को ये गवर्नमेंट का पहली ड्यूटी है जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। फिर फ्री मार्केट्स वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। फ्री मार्केट्स और स्टेट इंटरवेंशन का क्या संबंध है? Supporters of free markets maintain that as far as possible individuals should be free to own property and enter into contracts and agreements with other regarding prices and wages and profit। ठीक है, फ्री मार्केट्स को जो थिंकर सपोर्ट करते हैं उनका मानना ये है कि जहाँ तक हो सके हर व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने में, एग्रीमेंट करने के लिए, प्राइसेस से रिलेटेड और जो वेजेस और प्रॉफिट से रिलेटेड फैसले लेने का अधिकार खुद होना चाहिए, और वो ये खुद वो एंटर कर सके इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट में, ये पूरा अधिकार उनको होना चाहिए। दे शुड बी फ्री टू कम्पीट विद ईच अदर टू गेन द ग्रेट अमाउंट ऑफ बेनिफिट। और एक दूसरे से ज़्यादा बेनिफिट गेन करने के लिए उनको एक दूसरे से कम्पीट करने का पूरा आज़ादी होनी चाहिए। ये सिंपल डिस्क्रिप्शन है फ्री मार्केट का,
है ना। और फ्री मार्केट के जो सपोर्टर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि मार्केट अगर छोड़ दिया जाएगा, फ्री छोड़ दिया जाएगा स्टेट इंटरफेरेंस से, तो जो मार्केट ट्रांजैक्शन का सम है वो ओवरऑल जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पर इंश्योर होगा, और जो बेनिफिट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं सोसाइटी की, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंश्योर हो जाएगा। ठीक है। वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड इन फेवर ऑफ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन इन दैट इट गिव्स अस मोर चॉइसेस। ठीक है। जो मार्केट के फेवर में देखें तो इसका एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि ये हमें ज़्यादा चॉइसेस देती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मार्केट सिस्टम है वो हमें एज अ कंज्यूमर ज़्यादा चॉइसेस प्रोवाइड करती है ना। हम राइस चुन सकते हैं खाने के लिए, है ना, और हम स्कूल जाते हैं, एंड द स्कूल वी गो टू प्रोवाइडेड दैट वी हैव द मीन्स टू पे फॉर देम। हम किसी भी हम कोई भी तरीका चुन सकते हैं उसको पे करने का। ठीक है। बेसिक बट रिगार्डिंग बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट is the availability of good quality goods and services at a cost people can afford। ठीक है। मतलब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम देखें तो इस फेवर में जो चॉइसेस हैं वो ज़्यादा मिलती हैं। एज अ कंज्यूमर हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा होती हैं। हम जैसे राइस है, राइस की कई वैरायटीज़ होती हैं, तो अगर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में तो हम कोई भी राइस चुन सकते हैं खाने के लिए। किसी भी स्कूल में जा सकते हैं हम पढ़ने के लिए, उसमें बस हमें पे करने की हमारी एबिलिटी होनी चाहिए। तो हम जब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये सारी जो बेसिक गुड्स और सर्विसेज हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो गुड क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल होने चाहिए सोसाइटी में उस कॉस्ट पर जिस पर हर व्यक्ति अफोर्ड कर सके। ठीक है। अगर प्राइवेट एजेंसीज जो हैं ये इस प्रॉफिटेबल को नहीं फाइंड कर पाती तो वो प्रेफर करती हैं कि वो पर्टिकुलर मार्केट में एंटर करें या फिर चीप और सब स्टैंडर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करें। ठीक है। अगर इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्राइवेट एजेंसी अगर लगता है उसे कि एक किसी मार्केट में उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो किस दूसरे मार्केट को चुन सकती है, एक ऐसे मार्केट में एंटर कर सकती है जहां उसे सस्ता और सब स्टैंडर्ड सर्विस उसको मिल रही है ना। तो ये मार्केट फ्री मार्केट का जो चॉइस करने का अधिकार है ये सोसाइटी में होना चाहिए। दैट इज़ वाई there may be a few private schools in remote rural areas and the few which have been set up may be of low quality. The same would be true of healthcare or housing, है ना। इसलिए कुछ जो रूरल एरियाज़ हैं, दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत कम प्राइवेट स्कूल्स हैं और लो क्वालिटी के हैं जो भी सेटअप हुए हैं वहाँ पर। इसी तरीके से जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, वो भी इसी तरीके से है ना। इस तरह की सिचुएशन में गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ठीक है। गवर्नमेंट को इस दिशा में कुछ कदम उठाने चाहिए कि लोगों को जो है सोसाइटी में जस्टिस मिल सके और सबको ऐसा माहौल मिल सके कि इस तरह की कंडीशंस मिलें कि वो एक हेल्दी और डिग्निटी से अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकें। ठीक है। तो ये चैप्टर था हमारा सोशल जस्टिस। नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। रीड द बोथ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर and listen the explanation of both very carefully. Okay, till then, goodbye, take care.